हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टे पॉजिटिव विद पूजा थॉर। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मैं कोई किसी टॉपिक पे नहीं बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है जिनका नाम है प्रीति शर्मा। शी इज़ फ्रॉम हिमाचल। तो आई एम वॉचिंग हर ब्लॉग्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। जब वो अनमैरिड थी मैं तब से उनके ब्लॉग्स देख रही हूँ। एंड नाउ शी गॉट मैरिड, शी हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल बेबी नेम सिद्धार्थ। तो मैं अभी भी उनके ब्लॉग्स देखती हूँ बट थोड़ा सा बीच में मैं मिस कर देती हूँ। तो नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, स्टिल आई वॉचिंग हर ब्लॉग्स। तो आई रियली लाइक हर, लाइक बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत ज़्यादा सिंपल फैमिली को बिलोंग करती है, जैसे नॉर्मली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो आई थिंक जो रहना है वो विलेज साइड है। तो I really like the way they live their life, and she got two siblings, Priyanka and Deepak. So I don't watch their vlogs very often, but I do watch Preeti's vlogs. So when she got married, उनकी life में धीरे धीरे problems start हुई and now I think they guys got separate. अंकुश है वो अपने घर पर है and प्रीति अपने घर पर है. And the only reason I'm making this video, I haven't done this before. I never took stand for anyone. There are so many YouTubers I like, but this is the time I thought कि मुझे stand लेना चाहिए. And especially to encourage girl power. This is important to take a stand for someone who really needs support from us people. तो मैंने उनका लास्ट वीडियो देखा था. आई थिंक उन्होंने कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड करके बनाया था. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक इट वॉज थर्ड और फोर्थ पार्ट. सो मैंने कल ही उनका वीडियो देखा था एंड जिसमें वो बोल रही हैं कि स्टैंड फॉर मी, मेरे सपोर्ट में खड़े हो. तो अभी तक का जो भी उनका लाइफ चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कोई हक नहीं है उनकी लाइफ में बोलने का, बट जस्ट बिकॉज दे ब्रिंग देयर मैटर आउट, सब कुछ ओपन है. जस्ट बिकॉज दे आर यूट्यूबर्स, तो उनकी लाइफ में वो कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते हैं. एवरी वन नोज के क्या हो रहा है. सो आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो देखी है, यूजली मेक वीडियोज़ ऑन पॉजिटिविटी एंड हाउ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं एंड दे हैव टू हैव देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल द टाइम. उनको उस चीज़ को एक कमरे में रखना चाहिए. बट जस्ट बिकॉज प्रीति इज़ अ यूट्यूबर तो सबको उनकी लाइफ पता है. इट्स लाइक अ ओपन बुक. तो जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है, मैं यही बोलूँगी कि मैं जो भी उनके वीडियोस, जो भी उनके ब्लॉग्स देखती हूँ कि कैसे उन पर अभी रिसेंटली जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे करेक्टर पे एलिगेशन लगा है. फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से टू द बॉय कि व्हेन यू गॉट मैरिड, ठीक है, जब आपकी उनसे शादी हुई तब क्यों नहीं आपको लगा कि उनका करेक्टर कैसा है. क्योंकि जब भी हम किसी से शादी करते हैं हम हमेशा इंक्वायरी करवाते हैं उस इंसान के बारे में. प्रीति तो इतनी ज़्यादा ओपन थी, मतलब हर जगह आप उनकी वीडियोस देख सकते थे, सब उनको जानते थे. अगर आपको लगता था कि आप उनका करेक्टर ख़राब है तो आपने उसी टाइम क्यों नहीं उनके ऊपर ऐसे मतलब चेक करवाया कि अच्छा इसका करेक्टर ख़राब है. आपने क्यों शादी की? आपको कोई बाउंडेशंस तो नहीं थी, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं थी. अभी जब आप लोगों के बीच में क्लैश हो रहा है, रेदर देन उसको म्यूचुअली ख़त्म करने से या उसको सॉल्व करने से अच्छा आप नई नई बातें ला रहे हो कि उसका करेक्टर ख़राब है. और आप जो उनके पुराने आई थिंक पास्ट में जिनसे भी उनका रिश्ता हुआ था, आप उस इंसान को भी बीच में ला रहे हो. पता है क्या होता है, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, अगर वो अपनी बात को ज़्यादा ही बाहर ले जाएं तो हमेशा तीसरा चौथा इंसान बीच में आता ही है उसको ख़राब करने के लिए. बहुत कम लोग होंगे जो आपका रिलेशन ठीक करवाएंगे, पर ख़राब करने के लिए बहुत दुनिया है. तो समझ से काम लो. अगर कोई बाहर से आके आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उसने शादी के पहले दिन क्यों नहीं दी, और वो इन्फॉर्मेशन पे आपने पहले दिन क्यों नहीं गेस किया, क्यों नहीं उनके साथ मिलके ये रिश्ता तभी तोड़ा. आज आपको जब लग रहा है कि वो इंसान मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उनके साथ चल रहे हैं, उनकी बातें मान रही है. इसका कोई पॉइंट नहीं बनता. अगर मैं अपनी टर्म्स में इस चीज़ को देखूँ ना, ये एक बहुत बच्चापन है. मतलब वो कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है. और जो लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ सोचो कि एकदम ही सारा कुछ हो गया, एकदम ही करेक्टर असैसिनेशन हो गया, एकदम ही वो गलत हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है. अगर आपकी अपने सिबलिंग से लड़ाई हो रही है, अगर आप अपनी बहन से या अपने घर में किसी भाई बहन से लड़ रहे हैं,
तो क्या आप उनके पास को घसीट के लेके आओगे? क्या आप उनको ऐसे हरास करोगे? आप ये बोलोगे कि तेरा पास्ट है, आप उनको ऐसे बुली करोगे? वाई दिस ओनली हैपन टू योर वाइफ? क्यों हमेशा एक औरत को ही ये सब कुछ झेलना पड़ता है? बीइंग अ वाइफ कोई हमने पाप तो नहीं किया है ना, कोई कोई अपराध थोड़ी है। ऊपर से और भी चीज़ जो उन पे आ रही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम करेक्टर असैसिनेशन जो उनके ऊपर बोला जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन नहीं वर्क कर रहा है तो स्प्लिट हो जाओ यार। एक दूसरे को ऐसे गलत मत बोलो, एलिगेशंस नहीं लगाओ। मैंने खैर प्रीति की तरफ से अभी कोई ऐसा कुछ नहीं सुना है कि उसने कुछ ऐसे बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। क्या होता है जब आप शादी करते हैं, डेफिनेटली आपकी मदर भी घर में होती है, आपकी सिस्टर भी होती है, बट यू हैव टू मेक योर लाइफ बैलेंस। ठीक है, आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी खुद आनी चाहिए। माँ के साथ हमने अपनी लाइफ के 25-26 साल गुजारे होते हैं। शी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, राइट। वाइफ की एंट्री होती है, वाइफ आपके साथ आपके नेक्स्ट 25-26 साल बिताने के लिए आपके साथ आई है। तो आप ये थोड़ी है कि जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़े हैं आप उनके लिए, जो इंसान आपके साथ अभी जुड़ा आप उसके साथ गलत करो, आप उसका स्टैंड ना लो। तो यही मैं बोलूँगी कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आप लोग नहीं साथ हो सकते हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको एक अच्छे नोट पे एंड करें रेदर देन के एलिगेशन लगा रहे हो। उससे क्या हो जाएगा? कल को आपका बच्चा बड़ा होकर आपके व्लॉग्स देखेगा, वो क्या देखेगा कि मेरे फादर ने मेरी मम्मी को ऐसे गलत बोला है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्या होता है कई बार ना हम लोग ये चीज़ सोच के बहुत दुखी होते हैं कि मैंने अपनी साइड नहीं रखी, मैंने अपना पक्ष नहीं रखा, सबको लगेगा मैं ही गलत हूँ। एक बात अच्छे से गांठ मान ले, एक इंसान अगर गलत है ना, चाहे वो बोलने में बहुत ज़्यादा मीठा है कि किसी को लगता नहीं है कि वो गलत हो सकता है, पर जो लोग उसके साथ रह रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ उसका बर्ताव है रोज़ का, उनको उसकी हैबिट्स पता होती हैं। तो प्रीति का वीडियो में ये भी कहना था कि अंकुश की मदर चाहती हैं कि मैं इसकी कहीं और शादी कर दूं, मैं प्रीति से छुटकारा पा लूं। तो प्रीति, इसमें कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ ठीक नहीं थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर अंकुश की कल दोबारा भी शादी होती है तो वो दूसरी वाइफ को क्या बहुत अच्छे से रखेगा? क्योंकि इंसान जो है ना अपनी लाइफ में, लोग बदल सकता है पर अपनी आदतें नहीं बदल सकता। तो उनकी आदतें वही रहेंगी। कल को अगर कोई और भी उनकी लाइफ में आ जाती है, उसके साथ भी यही कुछ होगा। अगेन ये चीज़ डाइवोर्स तक पहुंचेगी। तो इसलिए कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। जो आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। आप अपना स्टैंड लो, अपने बच्चे का स्टैंड लो। और हाँ, जो भी बात चल रही है कि बच्चे की परवरिश के लिए जो फादर है उनको कुछ पे करना पड़ेगा या जो भी है, ये रूल्स हमने नहीं निकाले हैं। इट इज़ ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट, इट्स ऑल फ्रॉम आवर सिस्टम। तो अगर आपको कुछ ऐसा पे करना भी पड़ रहा है तो आप अपने बच्चे को ही पे कर रहे हो, आप किसी और को नहीं पे कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं क्यों पे करूं या क्यों नहीं पे करूं। इसीलिए इस चीज़ को बहुत समझ से ख़त्म करने का टाइम है, रेदर देन इसको बहुत बड़ा इशू बनाओ। स्पेशली सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं जो आपको गलत सजेस्ट करेंगे, जो लोग आपको भड़काएंगे। ये आपकी खुद की समझ है कि उस चीज़ को कैसे लेके चलना है। अगर अंकुश भी अभी कुछ लोगों से जुड़ रहा है जस्ट टू मेक प्रीति रॉन्ग, इससे कुछ नहीं होगा। वो लोग आपके साथ कितनी देर तक रहेंगे? जब ये मैटर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आप प्रीति को गलत भी प्रूव कर लेंगे, वो लोग आपके साथ कितनी देर तक रहेंगे? वो पूरी उम्र तो नहीं आपके साथ रहने वाले हैं, पूरी ज़िंदगी तो नहीं आपके साथ बिताएंगे। तो इसलिए अपना दिमाग लगा के सोचो कि जो भी आप अभी कर रहे हैं ना, ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ देखो मेरी बैकअप के लिए बहुत लोग मेरे साथ हैं, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट, राइट। सो मेक श्योर आप जो भी करें, आप जैसे भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से करें। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। तो आप जो भी गलत कर रहे हैं, आपको अभी लग रहा है कि ठीक है किसी को नहीं पता, इट विल डेफिनेटली कम बैक। एंड हैट्स ऑफ टू प्रीति दैट हाउ शी इज़ रेजिंग हर चाइल्ड। बहुत बहुत अच्छे से वो अपने बच्चे को बड़ा कर रही है। एंड शी हैज़ गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम हर इन लॉज, जो भी उनके मदर हैं, ब्रदर हैं और उनकी सिस्टर की उनको हेल्प है। तो गुड लक टू यू गाइज। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सपोर्ट के लिए खड़े होना, लड़ना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर कुछ लोग घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि हमने अभी तक किया वो सही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है।
आपने अपनी वीडियोस में ये भी बोला कि आपकी मदर इन लॉ आपको टॉन्ट करती थी, आपको गलत बोलती थी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? कर्मा डेफिनेटली कम बैक। सो अगर अगर आपको लगता है कि ऐसा आपकी मदर इन लॉ ने आपके साथ किया है, कर्मा विल डेफिनेटली कम बैक। उनको जो भी उन्होंने गलत किया उनको सब यहीं पे मिलेगा। एंड जहाँ तक बात रही आपकी सिस्टर इन लॉ की, अगर उन्होंने भी घर तोड़ा है या कुछ भी किया है, इट विल कम बैक टू हर एज वेल। क्योंकि भगवान से आप किसी से कुछ नहीं छुपा सकते, ठीक है। हमें एक जो है ना, एक पावर हमें हमेशा देख रही है, दैट इज़ गॉड। उनको सब पता है कि किसने अपने पार्ट पे कैसा रोल प्ले किया है। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जो लोग यहाँ पर अभी भी गलत चल रहे हैं, प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो भी एलिगेशंस प्रीति पर हैं, आई रियली डोंट अग्री कि वो आलसी है या फिर वो बुरी है या कुछ भी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से देख रही हूँ। शी इज़ वेरी इनोसेंट। और जहाँ तक करेक्टर असैसिनेशन की बात आई, जो लाइफ प्रीति जी रही है, लाइक शी हैज़ गॉट नो फादर एंड उनकी मदर भी जॉब कर रही हैं। आजकल के टाइम में जो बुरा हाल है ना, अगर वो ऐसी होती ना तो पता नहीं क्या कर देती। बट वो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लड़की हैं। तो स्टॉप पॉइंटिंग हर ऑन करेक्टर। इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल यूजलेस। देर इज़ नो पॉइंट ब्रिंगिंग थिंग्स विच इज़ नॉट इवन एग्जिस्टिंग। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड God bless to you प्रीति, एंड आई एम होपिंग दैट यू विल हैव वंडरफुल लाइफ अहेड। अगर आप ये सोच रही है ना कि आप अकेली हो गई हैं, आपकी आगे की लाइफ कैसे होगी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ जो आपने स्टैंड लिया। क्योंकि 90% जो लेडीज़ हैं, दे आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन वॉट यू गोइंग थ्रू, बट दे आर नॉट टेकिंग देयर स्टैंड। वो अपने लिए खड़ी नहीं हो रही हैं। आप भी चाहती तो आप भी इस रिश्ते को और लंबा खींच सकती थी। 7-8 साल क्या होता, आप मेंटली पूरी तरह अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती। पर अगर आज आप ये सोच रही हैं ना कि आप अकेली हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। आपने जो स्टैंड लिया है, रेदर देन चुप रहने से, सहन करने से और अपने आप को तंग करने से, अपने बच्चे की लाइफ ख़राब करने से, मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहना ज़्यादा बेटर है। आपको अब आपका फ्यूचर पता है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई ऐसे दबाव नहीं है। तो इसीलिए जो आपने स्टैंड लिया है, आपने उन 90% लेडीज़ में से जो एक आवाज़ बन के आप उठी है ना, शायद आपके पीछे और भी लोग उठें और ऐसा कुछ स्टेप लें। तो थैंक यू फॉर शोइंग दैट राइट पाथ टू अदर गर्ल्स। होपफुली आपकी तरह और भी लड़कियां खड़ी होंगी और सेम करेंगी। और जो बाकी फालतू के एलिगेशंस आपने अपनी वीडियो में बताया कि आपके जो भारत जीजू हैं उनके साथ भी आपका नाम जोड़ा गया, दिस इज़ ऑल यूजलेस। जब इंसान के पास ना अपना, जब सारे हथियार, जब सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं ना, वो फिर ऐसी फालतू की बातों के साथ आपको ना दुनिया के आगे बुरा बनाते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो आपके हेटर्स हैं, दे आर ओनली 8 आउट ऑफ दैट 100%। जो बाकी के लोग हैं ना, उनको सब सच्चाई पता है। ये नहीं कि अगर सब लोग कमेंट नहीं करते हैं, सब लोग आपको नीचे लिखते नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग सच्चाई जानते नहीं है। कुछ लोग नहीं लाइक करते हैं कमेंट्स करना, और कुछ लोग इसीलिए कमेंट्स करते हैं ताकि वो आपको बैड फील कराएं। तो जो लोग आप नहीं भी कमेंट्स कर रहे हैं पर आपके सब्सक्राइबर हैं, दे नो दैट हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। वॉट यू डूइंग इज़ राइट। किसी उस इंसान के पीछे रोने से अच्छा जो आपके साथ हो, आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है, बेटर है कि आगे बढ़ो और अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दो, ताकि कल को वो भी बोल सके उठ के कि हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को रेज़ किया है, रेदर देन कि मैं उस फैमिली में रेज़ हुआ हूँ जहाँ पे कभी भी मैंने एक मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं देखा। और एक और बात, भगवान हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल देता है। किसी का स्ट्रगल ईजी होता है, किसी का स्ट्रगल मुश्किल होता है। हो सकता है जो आपका स्ट्रगल है वो थोड़े से मुश्किल रास्तों से निकल कर है, पर आगे जाके आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, दिस गोना बी अ टफ टाइम फॉर यू, बट आफ्टर दिस जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। बाकी बात रही उन लोगों की, वो लोग भी कल को मूव करेंगे, शादी कर लेंगे, पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो लोग चेंज नहीं होंगे। तो जो कुछ आपके साथ हुआ है वो कोई और भी
फेस करेगा, तो जो लोग उनके भी व्लॉग्स देखते हैं वो भी उनको जान गए हैं। इट्स चैलेंजिंग फॉर हिम एज वेल, ठीक है। तो जो भी आप कर रही हैं फॉर योर सेक, इट्स गुड। कीप अप द गुड वर्क, ऐसे ही करते रहें।